हे गाइस, मैं विनय कुमार। तो चलिए आज भी औसत का हम दो क्वेश्चन करते हैं और ये दोनों ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों क्वेश्चन को करने से पहले हम ये कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या बताना चाहता है। तो इस कॉन्सेप्ट में हम तीन आंकड़े लिए हैं, 5, 3 और 7। इन तीनों आंकड़ों का योगफल 5, 3, 8, 7, 15। इन तीनों आंकड़ों का योगफल कितना हो जा रहा है? 15 हो जा रहा है। अगर हम औसत की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि औसत ज्ञात करने के लिए तीनों आंकड़ों को जोड़ते हैं तो योगफल तो 15 आ ही गया है, और आंकड़ों की संख्या से डिवाइड करते हैं तो 3, 3 बचे 15, तो 5 आ गया औसत। अब हम क्या करते हैं कि 5, 3, 7, इसका जो एवरेज है वो कितना है? औसत जो है 5 है। अब हम क्या करते हैं कि 5, 3 और 7 को हम क्या कर दिए? गायब कर दिए और पूछ दिए कि इस डब्बा में अब क्या होगा, जबकि इन तीनों आंकड़ों का औसत 5 दे रखा है। तो 5 और इस 5 का अंतर 0, 3 कितना कम है? तो 2 की कमी है, यानी कि इस के बीच का टोटल का डिफरेंस देखें तो 2 की कमी है। यानी कि औसत मतलब क्या होता है? लेवल को बराबर करना, यानी यहाँ हमको +2 करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। जैसे ही +2 करेंगे तो इसे ये समझ में आया कि ये औसत से, यहाँ जो खाली डब्बा है इस खाली डब्बा में औसत से 2 ज़्यादा है, यानी 2 रुपया ज़्यादा है। यानी कि यहाँ कहाँ होगा? 5 रुपया, और ये 2 रुपया 7 रुपये, यानी कि यहाँ पे 7 आ गया। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर हम ये क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। ए, बी और सी का औसत वजन 84 केजी है। ए, बी और सी, ए, बी और सी का जो औसत वजन है, इनका औसत वजन 84 केजी है। ठीक है। यदि डी को शामिल कर लिया जाए, डी को हम ऐड कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं, तो अब 1, 2, 3, 4 आंकड़े हो गए। अब इनका जो औसत दे रखा है 80 केजी दे रखा है। ठीक है। यदि एक व्यक्ति ई जो डी से 3 केजी भारी है को ए की जगह शामिल किया जाता है, बी, सी, डी तथा ई का औसत वजन 79 केजी हो जाता है, तो ए का वजन ज्ञात करें। ठीक है। तो हम ए का वजन ज्ञात करेंगे यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे कि देख रहे हैं कि 84 जो है कितना ज़्यादा है 80 से? तो 4 ज़्यादा है। और कितने पर ज़्यादा है? 3 पर। 1, 2, 3, मैंने 1 पर 4 ज़्यादा, तो 3 पर 1, 2, 3, 4, 3, 12, तो 12 ज़्यादा हो गया। 3 से यहाँ क्यों गुना किए? क्योंकि 1, 2, 3 आंकड़े हैं, तो टोटल कितना आ गया? 12 की अधिकता। अब क्या करना है? लेवल को तो बराबर करना है। तो यहाँ 12 ज़्यादा है, तो यहाँ 12 की कमी करना पड़ेगा। तो 12 की इधर कमी करेंगे तो 80 में से 12 घटाएंगे तो 1 धन के 10, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 1 गया 6, तो यहाँ पर आ गया 68। यानी डी का जो वजन है वो कितना है? 68 केजी। डी 68 केजी का है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है? ई जो डी से 3 केजी ज्यादा भारी है। ई जो है, ई, यह ई यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ बता दे रहे हैं साइड में। ई यहाँ देखिए, ई जो डी से 3 केजी ज्यादा भारी है, तो डी कितना है? 68। तो ये 3 केजी भारी है, डी में हम 3 केजी ऐड करेंगे तो डी है 68 + 3, तो ई कितना हो जाएगा? ई 8, 3, 11, 6, 1, 7, 71 केजी का हो जाएगा। ई कितना केजी का हो जाएगा? 71 केजी का। लेकिन ई आपसे नहीं पूछा है, आपसे पूछा है ए का वजन ज्ञात करें। तो चलिए ई का वजन पूछा है, तो ए की जगह पर अब कौन आ जा रहा है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए की जगह पर ई आ जा रहा है। ए की जगह शामिल किया जाता है किसको? ई जो डी से 3 केजी ज्यादा भारी है उसको ए की जगह शामिल किया जाता है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इधर आ जाते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का तो 80 केजी दिया ही है एवरेज। अब ए के जगह पर ई आ जाता है, बाकी सब सेम होते हैं, तो ये हो गया बी प्लस सी प्लस डी। अब औसत जो होता है 79 केजी का हो जा रहा है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल योगफल निकल के आएगा। इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल योगफल निकल के आ जाएगा। ठीक है।
अब इसके बीच का हम डिफरेंस लेते हैं, तो माइनस दे देंगे सभी जगह और यहाँ भी माइनस दे देंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि माइनस यहाँ देने के बाद क्या हो रहा है, तो प्लस बी और माइनस बी कैंसिल आउट, प्लस सी माइनस सी प्लस डी और माइनस डी। तो हमको यहाँ ए माइनस ई का जो अंतर मिला, कितना मिला, घटाइए, घटाना है 80 गुने 4 में से 79 गुने 4 घटाना है। दोनों में 4 कॉमन है, तो 80 में से 79 घटाएंगे और दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन निकालिए, तो 80 में से 79 गया तो 1 बच गया, तो 1 में 4 से गुना किया तो यहाँ 4 आ गया। तो ए और ई का अंतर कितना है, 4 है। हमसे क्या पूछा है कि भाई ए का वजन बताओ, तो एक काम कीजिए, ए को यहीं पर रहने दीजिए, ई को उधर भेज देंगे, तो 4 प्लस ई हो जाएगा, 4 प्लस क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और ई के जगह पर आप मान पुट कर दीजिए, तो ई के जगह पर आप ई का मान कितना है, देखिए 71 kg, तो 4 प्लस ई के जगह पर 71 kg, तो 4 1 5 75 kg। तो ए का जो वजन होगा वो 75 kg होगा। मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन समझ लिए होंगे। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन सेम इसी तरीका से बनेगा, तो आप पहले खुद बनाइए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, उसके बाद हम बनाते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन है हमारा कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत 31 डिग्री सेल्सियस 31 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। देखिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार प्लस बृहस्पतिवार का औसत जो दिया रखा है 31 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। ठीक है, आगे क्या कर रहे हैं, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार। तो यहाँ हम शुक्रवार ले लिए हैं, शुक्रवार, मंगलवार प्लस बुधवार और बृहस्पतिवार, इनका जो औसत दे रखा है, औसत तापमान, वो है 39.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम फिर वही काम करेंगे जो अभी किए हैं कि 1 2 3 4 टोटल 4 आंकड़े हैं, तो 4 से इधर ही मल्टीप्लाई और यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई, 1 2 3 4। अब हम अंतर लेंगे, माइनस 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 और माइनस, तो घटाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो बच क्या जाएगा, सोमवार माइनस शुक्रवार, शुक्रवार का अंतर कितना हो जाएगा, 31 में से 29.5 घटाइएगा तो 1.5 आएगा और 4 से गुना कीजिए तो 15 चौका 60, यानी कि 6 आएगा। तो औसत कितना आ गया, 6। सोमवार और शुक्रवार का अंतर जो आ गया कितना आ गया, 6 आ गया। अब क्वेश्चन आगे पढ़िए, यदि सोमवार का औसत तापमान शुक्रवार से, यदि सोमवार का औसत तापमान शुक्रवार से 37.1/2% अधिक है, तो सोमवार का तापमान बताना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसका अगर हम परसेंटेज तोड़ेंगे तो 37 से ही 1/2% का अर्थ क्या होता है, 3/8। इसका अगर प्रतिशत तोड़ेंगे तो 37 से 1/2% का अर्थ होता है 3/8। अब आप सोचेंगे आया कहाँ से ये, देखिए 37 में 2 से गुना कीजिए तो 37 दूनी 74, 75/2%, और इस परसेंटेज का अर्थ होता है बटा में 100, तो 25 3 75 और 25 चौका 100, तो 3 और 4 दूनी का 8 आया। अब आगे देखिएगा, यानी कहने का अर्थ है कि 37 से 1/2% कितना है, 3/8 है। यानी कि सोमवार, अब देखिए सोमवार का औसत शुक्रवार से, तो ये मान लीजिए शुक्रवार का है, शुक्रवार से 37 से 1/2% ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, तो पहले तो शुक्रवार 8 था, 8x मान लीजिए, अपने जो भी मान लीजिए, अब 3 ज्यादा हो गया, तो 8 3 11, यानी कि ये हो गया सोमवार का तापमान, ठीक है। तो शुक्रवार का 8 और सोमवार का 11, तो कितना ज्यादा, देखिए 3 की ज्यादा,
तो 3 ज्यादा नहीं है, 3 यूनिट ज्यादा नहीं है, यहाँ 3 यूनिट ज्यादा नहीं है, 6 यूनिट ज्यादा है, 6 यूनिट ज्यादा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 1 यूनिट निकालेंगे तो 6/3 आएगा, तो 3 दूनी का 6, 2 आया। तो 11 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए और यहाँ 8 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 11 में 2 से गुना करेंगे, 11 में 2 से गुना करेंगे तो 22 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। और यहाँ 8 में 2 से गुना कर दो, 8 दूनी का 16 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। पूछा क्या है? पूछा है आपसे सोमवार का तापमान। तो सोमवार का तापमान जो होगा वो आपका 22 डिग्री सेल्सियस होगा। और आप सोच रहे हैं कोई और भी तरीका है क्या? तो आप मान सकते हैं इसमें से कि सोमवार का औसत तापमान शुक्रवार से कितना है, ज्यादा है। तो आप कुछ मान लीजिए, सोमवार का औसत तापमान शुक्रवार से 37 37 का माना गया, 3/8 आ गया। तो आप ये काम कर दीजिए कि 3/8 है तो यहाँ x मान लीजिए, यहाँ भी x मान लीजिए आप, ठीक है, दोनों जगह x मान लीजिए, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर तो ये 8x है और ये 3x है। तो अब सोमवार का जो तापमान है वो शुक्रवार से 37 से ही 1/2% अधिक है। तो आप यहाँ 8x हो गया और उसमें 3 जो x जोड़ेंगे तो 8 3 11x हो गया। तो कितना ज्यादा है भाई देखेंगे, तो 11 में से 8 गया, 3x ज्यादा है। 3x कितने पर ज्यादा है? 6, यानी दोनों का अंतर तो 6 दे रखा है यहाँ पर। तो 3 दूनी का 6, यानी x का मान कितना आ गया? 2। x का मान कितना आ गया? 2। अब 2 से गुना कीजिए, यहाँ x का मान रखिए। तो 8 गुने 2 तो 8 दूनी का 16, 11 गुने x का मान 2 तो 11 दूनी का 22। सोमवार का ही पूछा है, सोमवार का तापमान आ गया